पूरा बिहार बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के रंग में रंग चुके हैं। श्रद्धालु बाबा के दरबार में अपनी किस्मत की पर्चियां खुलवाते हैं और बाबा के आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अब भक्तों को बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में ना ही पर्चियां खुलेगी, ना ही बाबा का आशीर्वाद मिलेगा और ना ही हनुमान कथा सुन पाएंगे, क्योंकि सोमवार यानी आज लगने वाला दिव्य दरबार भी स्थगित कर दिया है। इतना ही नहीं, बागेश्वर बाबा ने श्रद्धालुओं को कथा में आने से भी मना कर दिया। दरअसल पटना से सटे नौबतपुर के तरेत पाली मठ में बागेश्वर की हनुमान कथा का रविवार को दूसरा दिन था। दिव्य दरबार में हजारों की तादाद में श्रद्धालु उमड़े थे। कथा के दौरान भीषण गर्मी और धूल उड़ने के चलते लोगों को घुटन महसूस होने लगी। पंडाल में ही बेहोश हो गए लोग। कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बीच में ही कथा रोक दी और अनहोनी की आशंका जाहिर करते हुए सोमवार को होने वाले दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया। बाबा ने भक्तों को नौबतपुर कथा में लोगों से भरी तादाद में नहीं आने की अपील की। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में करीब 5 लाख से अधिक की संख्या में श्रद्धालु हनुमान कथा सुनने यहां पहुंचे हैं। वो कथा किसी काम की नहीं है जिससे किसी की हानि हो जाए। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए दिव्य दरबार को विराम रखना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि 5 दिन कथा चलती रहेगी, सिर्फ दिव्य दरबार नहीं लगेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने मन से ही अपील किया कि श्रद्धालु सोशल मीडिया पर, टीवी पर हनुमान कथा देखें और सुने। बता दें, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से 17 मई तक बिहार प्रवास पर हैं। तरेत पाली पर मठ में हनुमान कथा कर रहे हैं और कथा के दूसरे दिन ही यह घटना घटी, जिसको देखते हुए बागेश्वर बाबा ने दरबार को स्थगित कर दिया। उन्होंने बार बार लोगों से यही आग्रह किया कि वे सभा स्थल पर इतना ज्यादा भीड़ की संख्या में नहीं आए। वो नहीं चाहते कि भीड़ के कारण कोई अप्रिय घटना हो जाए। उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर बार बार आग्रह किया कि अपने घर में रहकर ही कार्यक्रम को टीवी के माध्यम से देखें। उनकी अर्जी यहाँ लग जाएगी। उन्होंने सभी का कल्याण होने की बात भी कही है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि सोमवार को उनका दिव्य दरबार लगता भी है, तो जो लोग पंडाल में पहुंच रहे हैं वह कल अपने साथ किसी को लेकर नहीं आए। कार्यक्रम स्थल पर जो भी बाबा के दिव्य दरबार में अर्जी लगाना चाहते हैं वह मरीज की तस्वीर लेकर ही आए। फोटो के माध्यम से ही बाबा उनकी बीमारी को देखेंगे और फिर फोन से उन्हें सूचना दे दी जाएगी।